नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी राजेश सिंह किस जिले के उपायुक्त बने हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पलामू, बी है बोकारो, सी है गुमला और डी है पश्चिमी सिंहभूम। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बोकारो। देखिए, देश के पहले दृष्टिबाधित IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह को बोकारो झारखंड में क्या है उपायुक्त बनाया गया है। और यह पहला मौका है जब दृष्टिबाधित होने के बावजूद IAS अफसर को किसी जिले का उपायुक्त बनाया गया है। और पटना निवासी राजेश सिंह के IAS अधिकारी बनने पर ही क्या है तमाम तरह की अड़चनें आई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और जीता भी। और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुई थी कि IAS अधिकारी के लिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण जरूरी है, जो कि काफी अच्छी टिप्पणी थी। क्योंकि क्या कहा गया था उसमें, IAS अधिकारी के लिए दृष्टि नहीं दृष्टिकोण जरूरी है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है UPSC, उसने भी राजेश के IAS अधिकारी बनने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी वो तमाम मुश्किलों को दूर करते हुए कहाँ के झारखंड में बोकारो के उपायुक्त बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में पिछले एक दशक में कुपोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घट गई है। और यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यूनिसेफ, बी है संयुक्त राष्ट्र, सी है विश्व बैंक और डी है UNDP। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखिए, भारत में पिछले एक दशक में कुपोषित लोगों की संख्या 6 करोड़ तक घटी है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2004 से 2006 तक यह 21.7% थी, जो कि 2017 से 19 में घटकर 14% हो गई है। और इस वैश्विक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 2004 से 2006 के बीच 24.94 करोड़ थी, जो कि 2017 से 2019 में घटकर 18.89 करोड़ रह गई है। ये कि काफी एक अच्छा कदम भी माना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को अवैध करार दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। है जापान, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है अमेरिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अमेरिका। देखिए, हाल ही में अमेरिका ने लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को अवैध करार दिया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस विवादित समुद्री क्षेत्र पर चीन के दावे को अवैध करार दिया है। और माइक पोम्पियो ने कहा है कि ज्यादातर दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के विस्तारवादी दावे पूरी तरह से गैरकानूनी है। और यह पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने चीन के दावे को गलत करार दिया है। देखिए, माइक पोम्पियो ने अमेरिका की नीति का ऐलान करते हुए कहा कि दुनिया बीजिंग को इसकी इजाजत नहीं देगी कि वह दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य समझे। और अमेरिका अपने दक्षिणी पूर्व एशियाई साझेदार देशों के समुद्री संपदा के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत ने किस देश से हेरोन ड्रोन तथा स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का फैसला किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इजराइल, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है USA। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है इजराइल। देखिए, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत ने सीमा पर निगरानी रखने और अपनी क्षमता को मजबूत करते हुए भारतीय फौज क्या है इजराइल के हेरोन ड्रोन और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने का इन्होंने फैसला किया है। और सेना को दी गई सरकार द्वारा आपातकालीन शक्तियों के तहत ये खरीद की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने कौन से कर्मियों के फेसबुक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अर्धसैनिक बलों के, बी है पूर्व सैनिकों के, सी है दिल्ली पुलिस और डी है A और B दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है A और B दोनों, मतलब अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों को। देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG बलों के फेसबुक के इस्तेमाल पर क्या किया है प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों की वापसी के लिए 14 जुलाई को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच चुशूल में बैठक हुई थी। कहाँ पर बैठक हुई थी? चुशूल में बैठक हुई थी। दूसरा कथन है दोनों देशों के बीच सैन्य स्तरीय यह चौथी वार्ता थी। तीसरा कथन है यह बैठक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच थी। और चौथा कथन है इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व 12वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर सिंह ने किया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केवल 1, 3 व 4 सही है। बी है केवल 1, 2, 3 सही है। सी है केवल 1 व 4 सही है। और डी है सभी 1, 2, 3, 4 सही है। देख लीजिए, कथन देख लीजिए। पहला है पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन की सैनिकों की वापसी के लिए 14 जुलाई को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच चुशूल में बैठक हुई थी। और दूसरा है दोनों देशों के बीच सैन्य स्तरीय यह चौथी वार्ता थी। और तीसरा है यह बैठक लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच थी। और चौथा है इस बैठक में भारतीय पक्ष जो है उसका नेतृत्व 12वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजवीर सिंह ने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब केवल 1, 2, 3 सही है। चौथा कथन जो है वो इसलिए गलत है क्योंकि इस बैठक का नेतृत्व जो है वो 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया था, जबकि चीन की तरफ से दक्षिण शिनजियांग क्षेत्र के कमांडर ने नेतृत्व किया। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या फिर आईसीसी ने कौन से वेस्ट इंडीज के गेंदबाज को अपनी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण दूसरा स्थान प्रदान किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है केमार रोच, बी है क्रेग ब्रेथवेट, सी है रोस्टन चेज और डी है जेसन होल्डर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी जो है जेसन होल्डर। देखिए, साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज की जीत में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जेसन होल्डर आईसीसी की टेस्ट मैच रैंकिंग में उसमें क्या हुआ है, दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और साथ ही उन्होंने पिछले 20 वर्षों में वेस्ट इंडीज के किसी गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक भी हासिल किए हैं। और जेसन होल्डर ने 862 अंक की रेटिंग हासिल की, जो अगस्त 2000 में कोर्टनी वॉल्श के 866 अंक के बाद किसी वेस्ट इंडीज के गेंदबाज की सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार जैविक उपज के लिए कौन से क्षेत्र में विशेष कृषि क्षेत्र बनाने की तैयारी कर रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पूर्वोत्तर क्षेत्र, बी है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, सी है दक्षिण भारत और डी है मध्य भारत। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में जहां पर आदिवासी बहुल जिले हैं वहां पर किसानों की आय को दोगुना करने तथा विशेष कृषि क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से जैविक कृषि पर बल दे रही है। और जिन क्षेत्रों में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग होता है उन्हीं क्षेत्रों में विशेष कृषि क्षेत्र बनाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर पर कितना प्रतिशत जीएसटी लागू किया जा रहा है। ए है 5%, बी है 12%, सी है 18% और डी है 28%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 18%। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है विश्व युवा कौशल दिवस, यहाँ पर पूरा शाह होगा। हाँ, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 15 जुलाई, बी है 16 जुलाई, सी है 13 जुलाई और डी है 14 जुलाई। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 15 जुलाई। देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 नवंबर 2014 को की गई थी और महासभा ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और इस दिवस का उद्देश्य जो है वो वर्ष 2030 के आगामी सतत विकास लक्ष्य हेतु रोजगार के लिए शिक्षा और कौशल के विकास को बढ़ावा देना था। और इस अवसर पर भारत में कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। देखिए, युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE की स्थापना 2014 में की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। और इसी के तहत वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जो केंद्र हैं उसकी क्या की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और स्किल इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ लोगों को रोजगार पाने लायक इसकी ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। ये जो स्कीम थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर धरातल पर बात की जाए तो शायद मेरे हिसाब से काफ़ी बेकार अब तक इसकी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई जगह पर सिर्फ
स्टूडेंट आते हैं, हम इम्प्रेशन लगाते हैं और चले जाते हैं, मतलब स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। और जो वर्ष 2020 है इसमें इसकी थीम थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में देश का पहला इकलौता गोल्डन टाइगर कौन से नेशनल पार्क में देखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है सुंदरबन नेशनल पार्क, सी है बांदीपुर नेशनल पार्क और डी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, हाल ही में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देश का पहला और इकलौता गोल्डन टाइगर देखा गया है और इसकी तस्वीर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर म्यूरेश हेंड्रे ने क्लिक किया था और इस गोल्डन टाइगर को लोकप्रिय रूप से काजी 106F के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या फिर सीबीडीटी ने किसके साथ डेटा साझा करने के उद्देश्य से एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सेबी, बी है फिक्की, सी है नीति आयोग और डी है एसोचैम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है सेबी। देखिए, इस समझौता ज्ञापन से सेबी और सीबीडीटी आपस में स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा सूचना को क्या है साझा कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है देहरादून, बी है मुजफ्फरनगर, सी है पटना और डी है रांची। और आपको क्या करना है कि इसका उत्तर देना हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक भी दे सकते हैं आप, और वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। हमारी जो हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी ग्रामर की, अगर आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी ग्रामर एक सब्जेक्ट है तो आप वो जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।